वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्या बाबू, तो जीन विनिमय। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं जीन विनिमय का महत्व। तो जीन विनिमय के महत्व को समझने के पहले आपको हम बता दें कि जीन विनिमय को समझने से पहले आप जीन विनिमय के महत्व को समझने से पहले आप जीन विनिमय को समझें। ठीक है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर हम बता चुके थे इसके पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। ठीक है, जीन विनिमय किसको कहते हैं? तो जीन विनिमय का कट गया का जीन विनिमय का जला दा जीन विनिमय का वर्णन जो है इसके पिछले क्लास के वीडियो में आपको मिलेगा। वहाँ से जाकर आप उसको कवर कर लेंगे कि जीन विनिमय आखिर होता क्या है। जीन विनिमय के बारे में हम बता रहे थे कि जीन विनिमय एक ऐसी क्रिया है जिसमें दो गुणसूत्रों के बीच जीनों की अर्थात समान जीनों की अदला बदली होती है, और गुणसूत्र जो है उनके बीच जब जीनों की अदला बदली होती है तो गुणों का अदला बदली होती है। क्योंकि आपको बताया जा चुका था मेंडल के प्रयोग के दौरान, या ऐसे भी आपको जीन के बारे में बताया गया होगा कि जीन जो है वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन जो है वह डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो जब जीनों की अदला बदली होगी तो गुणसूत्रों की अदला बदली होगी। अब हम लोग को ये देखना है कि जो जीन विनिमय है इसका महत्व क्या हो सकता है। ठीक है, जीन विनिमय का महत्व क्या हो सकता है? जीन विनिमय को हम लोग रिकॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीन विनिमय का महत्व, सबसे पहला महत्व क्या होता है बाबू? तो जीन विनिमय के कारण बताया जाता है कि गुणसूत्रों में नए गुणों का संयोजन होता है। ठीक है, जीन विनिमय के कारण नए संयोजन वाले गुणसूत्र निर्मित होते हैं। ठीक है, पहला जो है वो क्या होगा, तो नए संयोजन वाले। ठीक है, नए संयोजन वाले गुणसूत्र का क्या होता है बाबू? निर्माण होता है। ठीक है, जीन विनिमय का पहला महत्व कि जीन विनिमय के कारण गुणसूत्र क्या लिखे हैं, जीन विनिमय के कारण नए संयोजन वाले गुणसूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंस क्या है कि नए संयोजन वाले गुणसूत्रों के कारण जीवों में कहेंगे कि नए गुणों का विकास अर्थात जीवों में वेरिएशन उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है जीन विनिमय का? दूसरा बताया जाता है कि इसके द्वारा वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन माने विभिन्नता। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है बाबू? तो उत्पन्न होता है। ठीक है, वेरिएशन उत्पन्न होता है जीन विनिमय के कारण, या गुणसूत्रों में नए संयोजन के कारण, नए संयोजन वाले गुणसूत्र के निर्मित होने के कारण जीवों में भिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जीवों में क्या उत्पन्न होती है? भिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब कह रहा है बाबू कि जीन विनिमय के कारण जीवों में अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, इसके कारण जीवों में किसकी क्षमता विकसित होती है बाबू? तो अनुकूलन के। ठीक है, अनुकूलन जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। ठीक है, अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। फिर कह रहा है कि जीन विनिमय के कारण जीवों में नई जातियों का निर्माण या नई जातियों का विकास होता है। ठीक है, अर्थात इस जीन विनिमय के कारण नई जातियों का विकास होता है। ठीक है,
नई जातियों का विकास होता है। लास्ट जो है ये बताया जाता है बाबू कि इसके फलस्वरूप जीवों में नए गुणों का विकास होता है। ठीक है, नए गुणों का, हाँ, नए गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या बाबू, तो जीन विनिमय का महत्व। ठीक है, जीन विनिमय का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो आपको समझा दिया गया कि जीन विनिमय के कारण क्या होता है, तो नए संयोजन वाले गुणसूत्र का निर्माण होता है और नए संयोजन वाले गुणसूत्र के कारण जीवों में वेरिएशन उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होता है। अब कह रहा है कि इस क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या होता है, तो जीवों में अनुकूलन की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी फॉर एडेप्टेशन, तो जीवों में अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। साथ ही साथ नई जातियों का विकास होता है और जीवों में नए गुणों का भी विकास होता है। तो ये हो गया क्या बाबू, तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या इम्पोर्टेंस ऑफ रिकम्बिनेशन, पुनर्संयोजन या जीन विनिमय का महत्व। ठीक है, पुनर्संयोजन या जीन विनिमय का महत्व देख लिया हम लोग। अब इसके बाद जो बात की जाए क्लास 12th के अगले टॉपिक की, ठीक है, तो क्लास 12th का अगला टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे किस चीज़ के बारे में बाबू, तो म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, उत्परिवर्तन। चलिए हम लोग देखते हैं क्या बाबू, तो एडेप्टेशन। ठीक है, उत्परिवर्तन।